Hello friends, myself Pritam Singh. I am the faculty of Maths and Reasoning here at PMJC, Excellent Mind Game Classes, जिसकी ब्रांचेस है अंधेरी, बोरीवली एंड वसई में। यहाँ पे बेसिकली आप ऑल गवर्नमेंट जॉब्स के और साथ साथ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन कर सकते हैं, वो भी बेस्ट फैकल्टीज़ के साथ, बेस्ट टीचर्स के साथ। ठीक है, आइए इस सेशन में हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एसएससी सीजीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ये हम समझ लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को डील करने के लिए जो पहला पॉइंट है वो ये, हमें बेसिक्स इसके मालूम होने चाहिए। बेसिक्स में मीन्स साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, जो ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस है उसके बारे में हमें डेप्थ नॉलेज होना चाहिए कि उसकी डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, उनके ग्राफ्स क्या होते हैं, बेसिक्स क्या है, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, किस में होता है, किस तरीके के ट्रायंगल में इनको हम डील करते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज कि इसकी प्रॉपर्टीज़ भी मालूम होने चाहिए। मीन्स प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मूलेज आ जाएंगे, जैसे आइडेंटिटी फार्मूला, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कितने तरीके की होती है, उनका यूज़ कैसे करते हैं, उसके बेस पे क्वेश्चंस यहाँ पे जनरेट होते हैं। बेसिक से भी बहुत सारे क्वेश्चन जनरेट होते हैं और आइडेंटिटी से भी। आइडेंटिटी कितनी है? 3 है। बेसिक्स में 6 फंक्शंस है और उसके इंटरनल पोर्शंस को हमें डिस्कस करना होता है। थर्ड पॉइंट, ट्रांसफॉर्मेशन भी हमें आना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब किसी भी क्वाड्रेंट में, चूँकि हमें मालूम है टोटल 4 क्वाड्रेंट है, तो किसी भी क्वाड्रेंट में जाने पे जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है उसका वैल्यू कैसे चेंज हो रहा है, इस तरीके की जानकारी आपको कनेक्ट करना होगा, बेसिक्स में समझना होगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, आपको समझना होगा एंगुलर वैल्यूज़, यानी कि एंगल का टेबल मालूम होना चाहिए। ठीक है, एंगल का टेबल हमें मालूम होना चाहिए कि एंगल के किस किस तरीके के वैल्यू हैं। साइन 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, मीन्स 0 से 90 डिग्री का वैल्यू एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, सो दैट आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट की जो रिमेनिंग फॉर्मूलेज हैं, जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है वो सभी भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले बेस्ड ही मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। फॉर्मूला और प्रॉपर्टी मालूम है तो ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, तो आई होप कि क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप एक बार रिमाइंड कर लिए रहेंगे क्वेश्चंस, फॉर्मूला, फिर आप क्वेश्चंस पे हम आ सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे मैं आपको इंडिकेट कर दूंगा कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ हुआ है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में अगर देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, cos 1 इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री डॉट डॉट cos 178 डिग्री इंटू cos 179 डिग्री तक का वैल्यू क्या होगा। ये सभी वैल्यू प्रोडक्ट में दे रखे हैं, तो जब भी हम प्रोडक्ट करेंगे तो साइन में हो या कॉस में हो या tan में हो, यानी कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का अगर प्रोडक्ट दिया हुआ है तो आपको जस्ट ध्यान देना है कि क्या ये 0 बन रहा है क्या। मोस्टली क्वेश्चंस जो ट्रिग्नोमेट्री के होते हैं उसमें 0 या 1 वाले आंसर बहुत सारे मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें हमें ये देखना है कि वैल्यूज़ क्या हैं, कॉस का वैल्यूज़ कैसे कैसे होता है। तो कॉस के वैल्यूज़ की बात करेंगे तो कॉस 0 डिग्री का, 90 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू देखेंगे ना तो 0 डिग्री होता है। सो अगर आप कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो अगर आप 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। सो आपको यहाँ पे दिखाया गया है 1 से लेकर के 179 तक, और बीच में कहीं ना कहीं तो होगा कॉस 90 डिग्री, वो उसको छोड़ दिया क्वेश्चन में, उस पॉइंट को हटा दिया है, हाइड कर दिया है ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, बट वो हमें दिख रहा है कि इसके अंदर ही है। सो ये चूंकि 0 हो जाएगा इसलिए इसका प्रोडक्ट कितना होगा, 0 होगा। करेक्ट, तो ये चीज़ का ध्यान रखना। उस तरीके से ही अगर यहाँ पे साइन लिखा रहेगा तो साइन या तो 0 से स्टार्ट होगा या फिर 180 के बाद चला जाएगा, तो फिर से अगेन cos 180 का वैल्यू साइन 180 का वैल्यू 0 हो जाएगा, या फिर साइन 0 का वैल्यू 0 है। तो उस वे में हमें ध्यान देना होता है। टेबुलर फॉर्म से ही रिलेटेड ये क्वेश्चन इस तरीके के बनते हैं, तो टेबल अगर मालूम है तो फिर आपका क्वेश्चन बन जाएगा इजीली इस तरीके के क्वेश्चन को। आइए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। टेबल से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। इफ x sin 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इक्वल्स
सेक 60 डिग्री इंटू कॉट 45 डिग्री। देन एक्स का वैल्यू हमें चेक करना है, देन एक्स का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अब देखिए ये कुछ टेबल आपको मालूम होगा, एंगुलर टेबल मालूम है तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। साइन 60 डिग्री √3/2, tan 30 डिग्री इज 1/√3, मीन्स √3 से √3 कैंसिल हो गया। सेक 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का उल्टा, cos 60 डिग्री होता है हाफ 1/2, तो ये हो जाएगा 2/1, cot 45 डिग्री 1। तो अब यहाँ से देखो x इक्वल्स कितना, 2 2 जा 4, तो 4 ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इफ sin a minus b इक्वल्स हाफ एंड cos a plus b इक्वल्स हाफ, देन आपसे पूछा जा रहा है कि a प्लस b का वैल्यू क्या होगा, जहाँ पे a ग्रेटर देन b है और b ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। अब देखो साइन का वैल्यू हमें अगर मालूम है कि हाफ किस पे होता है, तो ये एंगल उतना ही होगा डिग्री का, और साइन हाफ होता है कितना पे, 30 डिग्री पे। इट मीन्स ये जो हाफ है वो 30 डिग्री, इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, a माइनस बी का वैल्यू 30 डिग्री ऐसा लिख सकते हैं। कॉस का वैल्यू हाफ कितने में होता है, कितने डिग्री पे होता है, तो आप बोल सकते हो 60 डिग्री पे। सो a प्लस बी का वैल्यू 60 डिग्री। अब चूंकि a प्लस बी और a माइनस बी है, तो यहाँ से आपका वैल्यू निकल जाएगा, a का वैल्यू 45 डिग्री और b का वैल्यू 15 डिग्री, ओके। a का वैल्यू 15 डिग्री, और आपको बोला a बड़ा है b से, तो आपको दिखाई भी दे रहा है कि a का वैल्यू बड़ा है b से। सो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, और 60 डिग्री को π/3 बोलते हैं। तो ऑप्शन में ये सर्कुलर मेजर भी दे सकता है, इसको सर्कुलर मेजरमेंट बोलते हैं एंगल का। एंगल के डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट्स होते हैं, जैसे ये डिग्री वाला मेजरमेंट है, ये रेडियन वाला मेजरमेंट है। उस तरीके से मेजरमेंट का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस में ऑप्शन है। बेसिकली ऑप्शन सर्कुलर मेजरमेंट में ही दिए जाते हैं, जहाँ पे पाई का वैल्यू 180 डिग्री होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस देखेंगे ताकि आइडिया मिल सके कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे हम उसको डील कर सकते हैं। 4th में देखें तो क्वेश्चन है, इफ tan a प्लस tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल्स 2, देन क्वेश्चन आपसे पूछा कि थीटा का वैल्यू क्या है, ठीक है, थीटा का वैल्यू क्या है। अब देखो ये डायरेक्ट इस तरीके के क्वेश्चंस जब भी मिल जाएंगे, tan थीटा और उसका अपोजिट, या फिर आपको दे दिया जाए sin थीटा प्लस इसका अपोजिट cosec थीटा का वैल्यू 2 है अगर, या फिर cos थीटा प्लस sec थीटा का वैल्यू 2 दे दिया जाए, ठीक है। तो इस हर कंडीशन में यहाँ पे इसको 1 लाना है, इसको क्या करना है, 1 लाना है। तो थीटा का वैल्यू क्या रखोगे, यहाँ पे थीटा का वैल्यू रखोगे 0 डिग्री तभी बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे थीटा का वैल्यू 90 डिग्री रखोगे तभी बनाएगा, यहाँ पे थीटा का वैल्यू 45 डिग्री रखोगे तभी बनाएगा, तो इसका भी वैल्यू 45 डिग्री रखोगे तभी आएगा। सब कंडीशन में इक्वल ही है। सो आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। इस तरीके के सभी सेटअप्स के लिए आप यूज़ कर सकते हो। मीन्स इसका भी वैल्यू 1 होगा, इसका भी वैल्यू 1 होगा, तभी पॉसिबल 2 होगा। ऐसा बेस पे क्वेश्चन रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इफ 2 sin square theta minus 3 sin theta plus 1 equals 0, ठीक है। देन थीटा का वैल्यू पूछ रहा है आपसे, देन थीटा का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अब इसके लिए ऑप्शंस भी देखने ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ऑप्शन से भी काम चल जाते हैं आप तो फास्ट सॉल्व कर सकते हो। 0 90 डिग्री, 60 डिग्री, 55 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री और 45 डिग्री, 50 डिग्री, ठीक है। ये सभी ऑप्शंस थे। तो हम चेक कर लेते हैं। 90 डिग्री और 0 डिग्री रखना बहुत ही ईजी होता है, तो उसको हम पुट करके देख लेते हैं क्या 90 डिग्री पे ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो 90 डिग्री रखोगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 × 1 -3 × 1 +1,
तो 2 + 1 3 - 3 दैट इज 0। इट मीन्स ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो सेटिस्फाई कर रहा है तो यही आंसर होगा। ठीक है, तो अगर एंगल रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप उसको एंगल पुट करके इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6, द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ sec a minus cos a plus cosec a minus sin a minus cot a minus cot a minus tan a 10। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप सोच रहे हो कि स्क्वायर कर देंगे। हाँ, स्क्वायर कर दोगे तभी भी हो जाएगा सॉल्व, बट स्क्वायर करने से ज़्यादा इजी हो सकता है कि आप इसको क्या कर सकते हो, बेसिकली स्क्वायर कर दो तभी इजी रहेगा। हालांकि एंगल भी पुट करके इसको सॉल्व किया जा सकता है, बट स्क्वायर कर देंगे तो वहाँ से भी निकल जाएगा a - b द होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर माइन प्लस कॉस स्क्वायर माइनस 2 sec a इंटू कॉस ए, तो वो हो जाएगा 2 ही हो जाएगा वो। फिर यहाँ पे cosec स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 अगेन, और माइनस cot स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए और माइनस 2। ठीक है, अब देखो यहाँ से कुछ कैंसिलेशन कर सकते हैं। सेक स्क्वायर इसमें है, कॉस स्क्वायर, अच्छा सेक स्क्वायर माइनस कॉट tan स्क्वायर दैट इज 1 होता है, ही आइडेंटिटी का क्वेश्चन हो गया। सेक स्क्वायर ए और ये वाले में से लाते हैं माइनस tan स्क्वायर ए, तो ये एक आइडेंटिटी जिसका वैल्यू 1। फिर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये वाला ये भी 1 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए दैट इज 1। और फिर कॉसेक से करेक्ट कर देते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये भी 1 हो जाएगा। बाकी -2 कितना है, -2 और ये माइनस माइनस प्लस, तो इसको लिख सकते हैं -2 - 4 और +2 दैट इज -2। तो ये हो गया 1 2 3 3 - 2 इज 1 हो जाएगा आंसर। तो मैंने बोला ना कि बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन में 1 या फिर 0 आंसर बहुत सारे मिलेंगे। तो अगर कभी नहीं भी आए तो अगर हिट एंड ट्रायल यूज करना चाहेंगे तो आप 0 या 1 पे ज़्यादा फोकस रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 3 sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा प्लस 2 sin 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा प्लस 12 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। चलिए, इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। इसके वैल्यूज के लिए आपके पास सबसे इजी फॉर्मेट जो होगा वो ये होगा कि आप इसमें डायरेक्ट एंगल का यूज कर लो। सो आप पुट कर सकते हो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3 0 प्लस 1 cos 0 1 होता है प्लस 2 sin 0 0 cos 0 1 प्लस 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 0 दिख रहा है। तो ओवरऑल 3 × 1 3 + 2 दैट इज 5, सो आंसर 5 होगा। सो आप देख सकते हैं कितना इजी रहता है, बट क्वेश्चन आपको डराने के लिए ऐसे लिख दिए जाते हैं, बट होते हैं एक्चुअल में बहुत ही इजी। बट आपको पैटर्न समझ में आना चाहिए। अगर आपने कुछ प्रैक्टिस किया हुआ है, कुछ पैटर्न समझ में आए हैं, देन आफ्टर ही आप इसको स्मूथ वे में ले जा सकते हैं। अदरवाइज देख के ही टेंशन हो जाएगी, क्वेश्चन इतना बड़ा सॉल्व कैसे होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8, cos क्यूब 2 थीटा प्लस 3 cos 2 थीटा, और इसको डिवाइड करना है हमें cos 6 थीटा से माइनस sin 6 थीटा से। ठीक है, तो डिवाइड करना है तो कर देंगे, क्या दिक्कत है। अभी हमने बोला कि जब भी आपको टेंशन ज़्यादा लगे इसमें तो आप एक ही काम करो, एंगल पुट कर दो, बाकी का काम
इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं थीटा का वैल्यू कितना, 0 डिग्री अगर पुट करेंगे तो कॉस है, ऊपर कॉस ही है, हाँ कॉस है, 0 डिग्री पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 इंटू 2 दैट इज 0 ही हो जाएगा, मतलब 0 डिग्री ही कहलाएगा। तो कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, इधर भी 1, मतलब ये 1 प्लस 3 इंटू 1 दैट इज 3, नीचे 1 माइनस 0 दैट इज 1। तो आप देख सकते हो आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। इतना आसान तरीका होता है। और ये क्वेश्चन सोचो मेंस में पूछा गया है, एसएससी सीजीएल 2017 के मेंस में पूछा गया है, 2017 के मेंस में इस तरीके के क्वेश्चन है। बट आपको केवल प्रॉपर गाइडलाइन की जरूरत होती है। अगर आपने अच्छे से गाइड किया हुआ है, क्वेश्चंस को अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, एनालाइज किया हुआ है, तो फिर क्वेश्चंस इतने टफ नहीं रहते हैं, क्वेश्चंस ओवरऑल इजी ही रहते हैं। आपको अटेम्प्ट सही लेने आना चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा इक्वल टू है, देन आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का वैल्यू क्या होगा, बाई 3 का वैल्यू क्या होगा। देन साइन 2 अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 3 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अब देखो अभी हमने देखा कि ये 2 है, तो ये 2 तभी पॉसिबल है जब ये 1 होगा और ये 1 होगा, ठीक है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू साइन और कॉस में अगर देखेंगे तो साइन और कॉस का इंडिविजुअली अगर देखेंगे तो इसका मैक्सिमम वैल्यू ही 1 होता है, मिनिमम वैल्यू -1 होता है। तो हम मैक्सिमम 1 और 1 रख सकते हैं तभी होगा, नहीं तो आप सोच रहे होगे कि सर ऐसा तो कॉस का ये 2 रख दो, इधर 0 रख दो, वो भी तो होगा, हाँ, बट ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि कॉस और साइन का मैक्सिमम वैल्यू ही 1 होता है, 1 से आगे जा ही नहीं सकता। इसीलिए हमने बोला कि इसको 1 रख देते, इसको 1 रख देते, तभी ये पॉसिबल 2 आ जाएगा, ठीक है। अब 1 रखोगे तो इट मीन्स अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से आप बोल सकते हो कि अल्फा का वैल्यू 90 डिग्री होगा और बीटा का वैल्यू यहाँ से बोल सकते हो 0 डिग्री होगा। सो आप पुट कर दो इसमें 90 इंटू 2 कितना हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि तो 0 है बीटा का वैल्यू, तो ये हो गया साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कितना इजी रहता है क्वेश्चन को सॉल्व करना। बस केवल आपको जरूरत होती है कॉन्सेप्ट क्लियर होने की। कॉन्सेप्ट क्लियर है देन आंसर इजीली आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। tan थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 0 दे रखा है और बोल रहा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू बता दो। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू बता दो। तो देखो साइन थीटा, ये tan थीटा माइनस कॉट थीटा 0 के बराबर कब होंगे, जब ये और ये दोनों बराबर हो जाएंगे। और बराबर कहाँ पे होंगे, 45 डिग्री पे, ये भी 45 डिग्री पे, ठीक है। दोनों 45 डिग्री पे इक्वल होते हैं। तो अगेन आप यहाँ पे यूज कर लो साइन 45 डिग्री 1/√2 प्लस 1/√2। 1/√2 मीन्स 2/√2 दैट इज √2। इसको आप लिख सकते हो ना √2 इंटू √2। तो ये आंसर आ गया कितना, √2। सोचो इतने इजी क्वेश्चंस, बट अगर आपको अगेन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपसे प्रॉब्लम होगा सॉल्व करने में। इसलिए इसके फॉर्मूले पे ज़्यादा ध्यान देना है, फॉर्मूले रिलेटेड प्रैक्टिस करने होते हैं और बेसिक्स भी आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बेसिक्स जितना अच्छा स्ट्रॉन्ग उतना ही अच्छे से क्वेश्चंस हम डील कर पाएंगे।